नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद किली हिंदी में। तो आज हम बनाएंगे घर पर ही ऐसा साबुन जो आपकी स्किन को रखेगा एकदम हेल्दी व तरोताज़ा। तो ये साबुन बनाने के लिए घर के आसपास ही या घर में ही हमें जो चीज़ें मिलती है वहीं का हम यूज़ करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिए। तो चलिए साबुन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नीम के पत्ते लिए हैं जो हमारे आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। 2 से 3 बार हम इसे पानी से साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पत्ते हैं उसको हमने साफ़ कर लिया है 2 से 3 बार और उसे एक छन्नी में हम निकाल लेंगे। साथ में ही हम यहाँ पे थोड़े से तुलसी के पत्ते भी लिए हैं। तुलसी सभी के घरों में होती है तो बहुत ही आसानी से ये उपलब्ध है। तो इसको भी हम 2 से 3 बार अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसे भी छन्नी में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा लिया है जो कि बहुत ही आसानी से गमले में उग जाता है। तो इसके जो कांटे वाले साइड है उसको हम चाकू से काट लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे एलोवेरा के टुकड़े लिए हैं। इसकी दोनों साइड मैंने चाकू से काट ली है। अब उसको भी हमने यहाँ पे रख दिया है। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हम साबुन में डालेंगे। पहले तो हम एलोवेरा के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो एलोवेरा लिया है उसका हम पल्प नहीं निकालेंगे, इसकी स्किन का भी यूज़ करेंगे जिससे साबुन में कलर भी आएगा। तो यहाँ पे हमने एलोवेरा के सारे टुकड़े कर लिए हैं। उसको हम अब एक मिक्सी जार में डाल देंगे। साथ में ही नीम और तुलसी भी डाल देंगे और उसमें अच्छे से हम इसको पीस लेंगे। हमें यहाँ पे पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नीम और तुलसी को हमने धोया था तो उसमें जो भी पानी चिपका हुआ होगा उसी पानी से ये पेस्ट बन जाएगा। और साथ में हमने एलोवेरा भी डाला है तो उसमें भी पानी होता है। तो ये पल्प बनके तैयार हो गया है। यहाँ हमने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। अब ये पेस्ट को हम छन्नी से छान लेंगे। तो चम्मच की मदद से इस तरह से चलाते हुए सारे पेस्ट को हमें छान लेना है जिससे कि जो बड़े बड़े टुकड़े रह गए हो वो छन्नी में छन जाए। तो यहाँ पे हमने सारे पेस्ट को इस तरह से छान के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा एकदम स्किन के लिए हेल्दी और तरोताज़ा रखने वाला पेस्ट बनके तैयार है। जो हमारा नीम है वो एंटीबैक्टीरियल है, साथ में तुलसी भी एंटीबैक्टीरियल है और जो एलोवेरा है वो भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये पेस्ट में हम आधा चम्मच से थोड़ी ज़्यादा हल्दी डाल देंगे। हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल है और स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ में हम विटामिन ई की कैप्सूल डालेंगे। अगर आपके पास विटामिन ई की कैप्सूल है तो आप इसमें डालिए, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिए। ये बहुत ही आसानी से आसपास के मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। अब हम इसमें डालेंगे नारियल का तेल। अभी एकदम ठंडी है तो नारियल का तेल है वो जम गया है। उसको हम पेस्ट के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अब हम साबुन बनाने के लिए सोप बेस का इस्तेमाल करेंगे और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सारे सोप बेस के टुकड़े कर दिए हैं। बहुत ही आसानी से ये बाज़ार में मिल जाता है तो आप कोई भी साबुन की दुकान पे इसे आसानी से खरीद सकते हैं। तो इसको पिघलाने के लिए यहाँ पे मैंने पहले ही पानी गर्म करके रख दिया था। उसमें हम एक बाउल लेंगे और उसमें सारे सोप बेस को डाल देंगे। सारे टुकड़ों को डालकर हम इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह से चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे। तो थोड़ी ही देर में ये लिक्विड बन जाएगा और अब हम उसमें डालेंगे हमने जो पेस्ट बनाया है उसको। सारे पेस्ट को हम लिक्विड सोप में डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एकदम अच्छे से हमें चलाते रहना है जिससे कि हमने जो पेस्ट उसमें डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हम ऐसे ही चलाते हुए मिक्स करेंगे। साबुन बनाने के लिए आप साबुन के मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कुल्फ़ी बनाने का मोल्ड है
तो मैं उसी का यूज़ करूँगी। साथ में ही मेरे पास 2-3 छोटे छोटे मेज़रिंग कप है, उसमें भी मैं साबुन बनाऊँगी। तो अब ये लिक्विड है वो मैं इस मोल्ड में डाल दूँगी। बहुत ही आसानी से ये साबुन बनके तैयार हो जाता है। एक बार आप इस साबुन को ज़रूर से ट्राई करें। आपको बाहर के साबुन की तुलना में ये साबुन बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें हमने जो चीज़ें डाली है वो बहुत ही आसानी से घर के आजू बाजू ही मिल जाती हैं और बहुत ही आसानी से साबुन भी बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने साबुन बना के तैयार कर लिया है। अब 2 से 3 घंटे हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से जम जाए। तो 3 से 4 घंटे मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। तो 4 घंटे बाद आप इसे देख सकते हैं कि अच्छे से ये जम चुका है, एकदम अच्छे से ये बन के तैयार हो गया है। इसमें ना तो तेल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कुछ और चीज़ लगाने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही आसानी से ये इस तरह से निकल जाएगा। तो यहाँ पे घर पे ही हमने सोप बना के तैयार किया है। चाकू की मदद से हमने मेजरिंग कप से भी ये सोप निकाल लिया है। इस डिब्बी में से भी हम साबुन को इस तरह से बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे साबुन बनके तैयार हो गए हैं। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मार्केट से ख़रीदने के बजाय हम घर पर ही ऐसे साबुन बना के तैयार कर सकते हैं। तो जो भी स्किन के लिए ज़रूरी तत्व है, जो भी स्किन के लिए हेल्दी है, वो चीज़ें आप इस साबुन में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा साबुन बन के तैयार है। अगर आपको ये मेरी साबुन बनाने की विधि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।